हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएल लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डीएल लर्नर एकेडमी में स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम जो है सितंबर माह में स्थित किया गया है। ठीक है, सितंबर माह के फर्स्ट वीक में हमें इसका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो आप सबके पास लगभग 1 महीने का टाइम बचा हुआ है, मतलब 1 महीने से कुछ दिन ज़्यादा मान। डेली एक प्रैक्टिस सेट का सॉल्व करेंगे और आपकी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके की अच्छे लेवल पर लेकर जाएंगे। ठीक है, डेली हम जीएस के पोर्शन को लेकर चलेंगे। जीएस में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस सब क्वेश्चंस को देखेंगे और आपकी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाएंगे। ठीक है, जो भी बच्चे या जो भी भाई हमारे अभी चैनल पर नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है क्या कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में शहीद हुई थी। तो आप सभी को पता होगा कि ये 1857 की क्रांति में जो है शहीद हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई जो है 1857 की क्रांति में शहीद हुई थी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्या, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो आप सभी को पता होगा कि 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल हुए थे, वहीं पर उनका गांधी इरविन समझौता हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया क्या, दिल्ली की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर दिया गया क्या, दिल्ली की स्थापना किसने की थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की स्थापना की थी, यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे बढ़ते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो आप सभी को पता होगा कि 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, देखिए हम उसी लेवल के क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो यूपी ट्रिपल एससी पेट में पूछा गया है। ठीक है, हम ये नहीं है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर बहुत ही अपर लेवल के पूछे जाते हैं, नहीं, आप लोगों को बेसिक तैयार करना है। ईजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे वीडियो में आप लोगों को देखना पड़ेगा कि मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, वो सब क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया क्या, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो आप सभी को पता होगा कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, आगे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, 1885 में इसका स्थापना हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया क्या, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो भगत सिंह का जन्म पंजाब प्रांत के बंगा गांव में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। पंजाब प्रांत के बंगा गांव में इसका मतलब भगत सिंह का जन्म हुआ था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है हमारा, गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था। तो आप सभी को पता होगा कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो था वह आपका था चंपारण। ठीक है, चंपारण इनका पहला सत्याग्रह था। आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना की स्थापना की थी। तो सभी को पता है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज इसका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है अशोक किस वंश से संबंधित थे। इसमें हमको बताना है कि अशोक किस वंश से संबंधित है। तो अशोक जो है आपके मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक, सभी को पता होगा। यहाँ तो ये तो बेसिक से क्वेश्चंस थे जो आप लोगों को डिस्कस किए गए थे। ठीक है, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन हम सभी टाइप्स के क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं भारतीय भूगोल से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, भारतीय भूगोल के कुछ क्वेश्चंस जो परीक्षा में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने वाले हैं उन सब के डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया क्या, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है। ठीक है, हमको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो आप कहेंगे राजस्थान। ठीक, राजस्थान राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। आगे देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। हमको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो आप कहेंगे कौन सी है, चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, आगे देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो आप कहेंगे 8 राज्यों से गुजरती है। इसका एक सूत्र है मित्र पर गमछा झार। ठीक है,
अगर आपको पूरे विस्तार से देखना है तो एक वीडियो पड़ी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। फिलहाल हमें यहाँ पर ये देखना है कि कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो आप कहेंगे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नर्मदा नदी कहाँ गिरती है। हमको बताना है कि नर्मदा नदी कहाँ पर गिरती है, तो आप कहेंगे कहाँ पर, अरब सागर में। ठीक, नर्मदा नदी कहाँ पर गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। हमको बताना है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आप कहेंगे इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु है और इंदिरा कॉल उत्तरी बिंदु है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सतलज नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है। बताना है कि सतलज नदी का उद्गम स्थान जो है कहाँ पर है, हमको ये बात इसमें डिस्कस करनी है। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं कैलाश पर्वत, मानसरोवर, गंगोत्री, पंचगंगा। तो अगर बात करें हम सतलज नदी का उद्गम स्थान की, ठीक, तो ये कहाँ पर होगा, ये होगा मानसरोवर। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी आपको बताना है कि कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है आपका गंगा है। गंगा ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, गंगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है होती है चेरापूंजी। ठीक है, चेरापूंजी में भारत की सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या दक्कन का पठार किस प्रकार का है, तो दक्कन का पठार जो है आपका ज्वालामुखी पठार है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ज्वालामुखी। आगे क्वेश्चंस में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान और नागरिक शास्त्र के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मतलब एग्जाम में बने हुए हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे अगर कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पता होगा कि राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये सभी को पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। और कब मतलब इस भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान दिवस मनाया गया था। ठीक, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आगे बात करते हैं मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं। ठीक है, अगर हम बात कर लें कि मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। ठीक, तो अगर बात करें मौलिक अधिकार की तो भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, भाग 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, तो भारत का राष्ट्रपति जो है निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संसद कितने सदन होते हैं, संसद के कितने सदन होते हैं, तो संसद के 2 सदन होते हैं। ठीक है, एक राज्यसभा, एक लोकसभा, एक निम्न सदन, एक उच्च सदन। ठीक है, तो अगर अंग की बात करें तो अंग 3 होते हैं, संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से, राज्यसभा, लोकसभा और एक आपका राष्ट्रपति होता है। और अगर इसके सदन के कितने सदन होते हैं, तो आप कहेंगे 2, उच्च सदन और निम्न सदन। ठीक, आगे प्रश्न देख लेते हैं। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है, हमको बताना है कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। इसका देखिए इसमें निशान दिया गया है 245 जो है राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 245। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र शब्द का अर्थ क्या है, हमको बताना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र शब्द का अर्थ क्या दिया गया है। ठीक है, तो ये है आपका चुनी गई सरकार, जनता द्वारा चुनी गई सरकार को हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, जनता द्वारा चुनी गई सरकार। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र शब्द का अर्थ क्या है, ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया। आगे देख लेते हैं। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, आपको डेट याद रखनी होगी, 1976। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया क्या,
अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? अनुच्छेद 370 अभी हाल ही में हटा है 2019 में, तो ये था आपका जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था अनुच्छेद 370। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा न्यायालय की बात कर रहा है तो ये है आपका सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है। आगे प्रश्न देखते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा की बात करें तो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और लोकसभा की बात करें तो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। आगे प्रश्न देखते हैं। भारत का संविधान किस वर्ष भाषा में लिखा गया मूल रूप से? अगर भारत के संविधान की बात करें तो किस भाषा में लिखा गया मूल रूप से? तो ये है आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, हिंदी और अंग्रेजी। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो ये इसका जवाब होगा आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। ठीक, आगे देखते हैं। भारत में सबसे बड़ी पंचायत संस्था कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी पंचायत संस्था कौन सी है हमको बताना है। तो भारत में सबसे बड़ी पंचायत संस्था है आपकी जिला पंचायत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, जिला पंचायत जो है भारत में सबसे बड़ी पंचायत संस्था है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है? तो राष्ट्रपति शासन का उल्लेख अनुच्छेद 356 में दिया गया है। अनुच्छेद 356 इसका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। जल का रासायनिक सूत्र है आपका H2O। ठीक, H2O जल का रासायनिक सूत्र। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी जो है वो फीमर की है। ठीक, फीमर इसका सही जवाब होगा। देखिए, अब हम सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस को सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस को देख लेते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर जो है मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हमको बताना है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो ये इसका सही जवाब होगा आपका केसिन। केसिन जो है दूध में पाया जाता है और ये दूध में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? दूरी को मापा जाता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी मापने की इकाई है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक, आगे देखते हैं। पाचन क्रिया मुख्यतः कहाँ पर होती है? अगर बात करें पाचन क्रिया की कि पाचन क्रिया मुख्यतः कहाँ पर होती है, तो ये है आपकी छोटी आंत में। पाचन क्रिया मुख्यतः छोटी आंत में संभव है, मतलब होती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मनुष्य में कितने दांत अस्थायी होते हैं? मनुष्य में कितने दांत अस्थायी होते हैं? तो ये है आपके, इसका जवाब होगा 32। मनुष्य में 32 दांत जो है अस्थायी होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पृथ्वी पर जीवन संभव है क्योंकि पृथ्वी पर जीवन संभव है क्योंकि इसमें पानी है, इसमें ऑक्सीजन है, या सूर्य की से उचित दूरी पर है, और डी ऑप्शन कर रहा है उपरोक्त सभी। यही इसका सही जवाब होगा। पृथ्वी पर जीवन इसलिए संभव है क्योंकि यहाँ पर पानी है, ऑक्सीजन है और सूर्य का प्रकाश भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। आगे प्रश्न देखते हैं। दूध को दही में बदलने वाली बैक्टीरिया कौन सी है? तो दूध को दही में बदलने वाली बैक्टीरिया को कहते हैं लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर की भाषा क्या होती है? तो कंप्यूटर की भाषा मशीनरी भाषा है। बाइनरी भाषा का प्रयोग करते हैं, मशीनरी भाषा इसमें है। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। सूर्य का सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है? तो सूर्य का सबसे बाहरी परत जो है उसको हम कहते हैं कोरोना। ठीक है, कोरोना को ही क्या कहते हैं? सूर्य का सबसे बाहरी परत कहते हैं। आगे प्रश्न क्या कहता है? वनस्पति में भोजन का निर्माण कहाँ होता है? वनस्पति में भोजन का निर्माण कहाँ पर होता है हमको ये बताना है। तो पत्ती में जो है भोजन का निर्माण होता है। ठीक, पत्ती इसका सही जवाब होगा। वनस्पति में पत्ती में भोजन का निर्माण किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, द्रव में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है किसमें?
तो ठोस में जो है ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। ठीक, ठोस में जो है ध्वनि की गति सबसे अधिक देखने को मिलती है। प्यारे साथियों, बहुत ही मतलब कि क्वेश्चंस को छांट कर लाना पड़ता है, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। तो अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, और यदि आपके कोई डाउट्स रह जा रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपका पूरा सपोर्ट करेगी आपके डाउट्स को दूर करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। ठीक, इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? 1 है। आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। नींबू खट्टा होता है क्योंकि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू के खट्टे होने में इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण वह खट्टा होता है। ठीक है, आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? तो हृदय 1 मिनट में औसतन 72 बार धड़कता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है आपकी लीवर। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, पानी का क्वथनांक क्या होता है? यानी बॉइलिंग पॉइंट, पानी का क्वथनांक क्या होता है, हमको ये बताना है। ठीक है, आपका पानी का क्वथनांक जो है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, पानी का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है। आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज की थी वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। अब हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की। ठीक है, इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जितने क्या लगभग हमें 70 से 80 क्वेश्चन से इस वीडियो में डिस्कस करने हैं, तो सभी के कुछ न कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस हो रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं अर्थव्यवस्था की तरफ। इसमें पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। ठीक है, 1950 इसका सही जवाब होगा। भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो जीएसटी का पूरा नाम सभी को पता होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका सही जवाब है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो है कब शुरू हुई थी, हमको ये बताना है। तो 1951 में भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। ठीक है, आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मेक इन इंडिया कब शुरू हुआ था? तो मेक इन इंडिया का अभियान जो था वह 2014 में शुरू हुआ था, जब प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ लिया था उसके बाद ही इसका अभियान जारी हुआ। आगे चलते हैं। मुद्रा नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो मुद्रा नीति जो है आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई मुद्रा नीति को बनाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या जो है वह कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, कृषि क्षेत्र। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। भारत की राष्ट्रीय आय किससे मापी जाती है? तो भारत की राष्ट्रीय आय मापने का तरीका क्या है? जीडीपी। ठीक, जीडीपी द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय मापी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बैंक की बात कर रहा है तो ये है आपका एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारत में नोट छापने का कार्य कौन करता है? तो भारत में नोट छापने का कार्य करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, रिजर्व बैंक। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। महंगाई को मापने के लिए कौन सा सूचकांक प्रयोग में लाया जाता है? तो महंगाई को मापने के लिए सीपीआई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, सीपीआई। तो आज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वह सब हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों के लिए डेली जीएस की प्रैक्टिस कराई जा रही है और आपसे बस इतना ही उम्मीद है कि जिनके पास ये मतलब चैनल सब्सक्राइब नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है, ताकि वीडियो सभी तक पहुँच सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।